बच्चे हम इस पाठ का कहानी सुने और इसको पढ़ भी लिया। तो इसका लास्ट पेज नंबर 40 इसमें शब्द अर्थ दिया हुआ है। ठीक है, अभी ये शब्द अर्थ बहुत ज़रूरी बात है, ये परीक्षा में पूछता है, इसलिए इस पाठ को आप अपना कॉपी में भी लिख लेना, उसके बाद में इसको याद करना। तो आओ इस प्रकार मैं पढ़ के सुना दे रही हूँ। पहला है हमला, आक्रमण, खींचकर, झुंझलाकर, संयोग, इत्फाक, मुसीबत, परेशानी, बड़बड़ाना, धीरे धीरे अपने आप से बोलना। बड़बड़ाना मतलब धीरे धीरे कुछ भी अपने आप बड़बड़ाना। मूसलाधार, बिना रुके बारिश होना। कुटिया, घास फूस का बना छोटा सा घर या उसको झोपड़ी भी बोलते हैं। कहानियों का पिटारा मतलब वो बुढ़िया के पास बहुत सारे कहानियाँ थी, ढेर सारी कहानियाँ। तो हम लोग इस पाठ को यहाँ समाप्त करते हैं और इस पाठ का जो कहानी सुना, जो शिक्षा सुना, उसको हम अच्छी तरह से याद करेंगे। और इस श्रुति लेख उसके नीचे है जो डिक्टेशन बोलते हैं, उसको भी मैं पढ़ दे रही हूँ। मूसलाधार, खींचकर, संयोग, झोपड़ी, खूंटा, परेशान, इसको भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, कल हम लोग सारी कहानियाँ, उसके बाद में उसके शब्द अर्थ, ये सारे देखे। तो आज हम इस कहानी को बारीकी से लाइन बाय लाइन हम इसको पढ़ेंगे। तो आओ इस पाठ को खोलें, पेज नंबर 37। ओके, पाठ का नाम है टिप टिपा। इसको हम ध्यान से सुनेंगे और पढ़ेंगे। अध्याय 6, टिप टिपा। एक गांव की छोटी सी कुटिया में एक बुढ़िया रहती थी। उसके पास कहानियों का पिटारा था। उसका एक पोता था। पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। दादी उससे तरह तरह की कहानियाँ सुनाती। बुढ़िया की कुटिया छोटी तो थी ही, उसकी छत पर कमज़ोर थी। उसमें कई छोटे छोटे छेद थे। पोता रोज रात को उन छेदों से आसमान पर चमकते हुए तारे देखता था। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था। टिप टिप टिप। इस बात से अनजान पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। बुढ़िया खींच कर बोली, अरे बेटा, क्या कहानी सुनाऊं? इस टिपटिपा से जान बचे तब ना। पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी ये टिपटिपा कौन है? टिपटिपा क्या शेर, बाघ, हाथी से भी बड़ा और ताकतवर होता है? दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बेटा, टिपटिपा ना शेर से डरता है ना बाघ से। कोई किसी से डरे ना डरे, पर टिपटिपा से जरूर डरे। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए बुढ़िया की झोपड़ी के पीछे बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वह और डर गया। उसने सोचा, यह टिपटिपा जरूर कोई बड़ा जानवर है, तभी तो बुढ़िया शेर, बाघ और हाथी से अधिक टिपटिपा से डरती है।
इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे। मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहाँ से दुम दबाकर भाग गया। उसी गांव में मंगू नाम का एक आदमी रहता था। वह उसका गधा कहीं भाग गया। मंगू उससे ढूंढता हुआ सारा दिन बारिश में भीगता रहा, लेकिन गधा कहीं नहीं मिला। मंगू की पत्नी बोली, जाकर गांव के मुखिया से क्यों नहीं पूछते? सबसे हाल समाचार उन्हें खबर रहती है। वे ज़रूर बता देंगे कि हमारा गधा कहाँ है। पत्नी की बात मानकर मंगू मुखिया जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि मुखिया जी के घर में बारिश का पानी भरा है। मुखिया जी एक बर्तन से उस पानी को बाहर फेंक रहे थे। मंगू ने झिझकते हुए पूछा, मुखिया जी, मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है। क्या आपको पता है कि वह कहाँ है? सुबह से पानी फेंकते फेंकते मुखिया जी थक गए थे। मंगू की बात सुनकर गुस्से से बोले, अरे मुझे क्या पता कहाँ है, जाकर ढूंढो उसे किसी जंगल या तालाब के पास। मंगू वहाँ से चल दिया। चलते चलते एक तालाब के पास पहुँचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। उसी घास में बेचारा बाघ छिपा बैठा था। वह टिपटिपा के डर से थर थर काँप रहा था। उसके काँपने से घास हिल रही थी। मंगू को लगा कि उसका गधा घास में छिपा बैठा है। उसने बिना देखे घास में छिपे बाघ का कान पकड़ा और उससे घसीटता हुआ चल पड़ा। घबराए हुए बाघ ने सोचा, लगता है यही टिपटिपा है, आखिर इसमें मुझे ढूंढ ही लिया। अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ। चलते चलते मंगू बड़बड़ाता रहा, आज तूने मुझे बहुत परेशान किया है। घर चल, फिर तुझे बताता हूँ। भींगी बिल्ली बनकर बाघ चुपचाप मंगू के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर मंगू ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। बाघ मंगू के घर बंद कर भी खुश था। वह सोच रहा था, टिपटिपा के हाथ तो आए, पर जान बची तो लाखों पाए।